नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर कैमूर से है। कैमूर जिले के बेलाम्ब थाना क्षेत्र के तराम्ब गांव में खेती की रखवाली करने के दौरान 30 मई को पिता पुत्र की डबल मर्डर हो गई थी। बता दें कि पुलिस ने इस मामले को खुलासा कर लिया है। हत्या में शामिल 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनकी निशानदेही पर 2 कुल्हाड़ी और 2 मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया है। बता दें कि आरोपियों का कहना है कि आरोपी के परिवार के साथ महिला और लड़कियों के साथ साथ गांव की कई महिलाओं के साथ मृतकों का अवैध संबंध था। साथ ही पैसे का लालच देकर महिलाओं का शोषण करता था, जिससे तंग आकर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। घटना का अंजाम कैसे आप लोग दिए, मैंने क्या मामला पे? अरे भैया वो लोग हाँ, मेरे बहन के साथ, मेरे माँ के साथ वो लोग गलती नाजायज में काम करते थे, इसके लिए मैं घटना किया। हाँ, और जाके हम गुड़ाल टांगी से वो लोग के मार डाला। तो ये कितना दिन पहले आपके माँ बहन के साथ मैंने लोग कर रहा था? आज 10, 15, 20 साल से वो लोग काम करते आ रहा है। आपको कब पता चला था? हमको तो पहले ही मालूम चला था, 15 साल पहले माँ के साथ ऐसे संबंधी कर रहा है। फिर भी हमारे बहन के साथ उनका लड़का चंदन कर रहे हैं। तो कैसे प्लान किया आप लोग? प्लान हम लोग किए, जैसे तुरंत 1 घंटा में प्लान बनाया। हमारी बहन के वहाँ छेड़खानी कर रहा था, हम देखा जा रहा है सोने के लिए, तभी उनके प्लान बनाया, सोने के लिए जा रहा है, तब जाके इसको आज मारो। नहीं, दोस्त मैंने उससे कैसे प्लान किया तुम लोग? प्लान बनाया, अच्छा इनके मारना है। बहुत दिन से सबके साथ गलते करत आ रहा है। कितना महिला के साथ किया था वो लोग? पूरा 10-50 लोग के साथ गलत सब लोग संबंध किया। वहाँ पे जाने के बाद आपको पूरा अच्छा, खबर अच्छा। मिल जाएगा। इसीलिए मारा? हाँ, इसके लिए। तो मैंने वो सोया था तो कैसे मारा? उसके लिए हम जब सुबह था उसको जगाया। बाद में मैं बोला, मेरे बहन के साथ आज आप क्या बोल रहे थे? हाँ, क्या बोल रहे थे? बोलते क्या बोला? मैं बोला देखा मैं। इसके लिए मैं 1-2 बार सर पर मार दिया। कच्ची से मारा? टांगी से मार दिया। बाद में टांगी से मार के बाद में उनका गाला पर मार दिया और छोड़ के मैं चुपचाप अपने रास्ते से घर चला आया। टांगी से कितना बार प्रहार करने के बाद मौत हो गया उसका? 5 बेरी मैं मारा हूँ। अच्छा, किसको मारा? क्या नाम था? ललन सिंह। अच्छा, ललन। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? जितेंद्र बिंद। अच्छा, गांव कहाँ है? तराव। ललन का हमारा बड़ी माँ से गलत संबंध था। जब उसका पता चल गया हमारा घर परिवार गांव में कि नहीं इसका गलत संबंध है, तो जहर खाली चल बसी। उसके बाद में उसकी लड़की भी आई थी, उसको ससुराल वाला ने तना दिया कि तुम्हारी माँ गलत थी तब जहर खाई, तो उसको बुरा लगा तो वो भी जहर खा के चल बसी सर। उसके बाद सर हमारे बड़े पिता झगड़ा झंझट होने से पहले वो नहीं चाहते थे कि नहीं झगड़ा झंझट हो, होने नहीं दे रहे थे। हम लोग रोक लेते थे। हम लोग मरना चाहते थे, कुछ लोग उसी समय के खींच के उसका हाथ पर तोड़ दें, लेकिन वो हम लोग हमारे बड़े पिता जो हैं वो नहीं हम लोग करने देते थे, रोक लेते थे। इसके बाद सर कुछ दिन बाद 2-3 साल पहले हमारे राजेंद्र बिंद है जो, और राजेंद्र कहार, उन्हीं लोगों के देहात में, तो हमारे साथ छेड़खानी किया सर। हमारे घर में हमारे बहन के साथ कुछ छेड़खानी किया। उसके बाद में हमको पता नहीं था, हमारे घर वाला को पता नहीं था, ना गांव वाला को पता था कि छेड़खानी कर रहा है वो। हमारे जब परिवार के साथ में, हमारे पत्नी के साथ में जब गलत संबंध करना चाहा तो हमारा परिवार जब बात करने लगी उससे, तो हमारे से अलग ढंग के बात की, तो हमको शक हो गया अपने पत्नी पर। तो मैं उसको मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड किया। तो जब कॉल रिकॉर्ड उसका हो गया तो वो कॉल रिकॉर्ड में अपने मुंह से बतलाया था कि उसके बहन के साथ मैं गलत संबंध किया हूँ, तुम्हारे साथ, तुमको डरो मत, कोई कुछ नहीं करेगा। उसके बाद क्या किया तुम लोग, मैंने मारने का प्लान? इतना ही के बाद सर हम अपने घर पे था जिस दिन घटना हुआ सर, तो शाम के केमेश्वर जी और जितेंद्र जी साथ में ही थे। मैं भी पावर दारू सर हम पिए थे उस दिन। अच्छा।
आ गए इन लोगों के सामने। तो ये बात भाई जितेंद्र भाई बोल दिया कि मेरे बहन के साथ ऐसे गलत संबंध कर रहा है। तो मेरे बेड़ी माँ की भी बात वहाँ पर उभर गया, बातें होते होते। तो सर मेरे को बहुत बुझा गया कि हम लोग कुछ नहीं बोलते रहेंगे तो हमेशा ये करता ही रहेगा। तो गांव में कितने महिलाओं के साथ उन लोग का गलत संबंध था? सर हमको अंदाज़ा नहीं है कि कितने वो अहिर में जाइएगा, हर बिरादरी में जाइएगा तो हर बिरादरी में गलत संबंध है। हाँ, गांव में हमारा पैसा वाला था वो लोग, पैसा वाला था। पैसे के लालच दे के, चाहे कुछ भी लालच दे के, हम लोग गरीब आदमी कमाने खा लो, घर पर नहीं है सर, तो कुछ लालच दे के परिवार के ऐसे गलत संबंध बना के रखता था। उस दिन घटना फिर कैसे हुआ? सर इन लोगों के साथ हम जब वहाँ पर आ गए तो ये लोग भाई बताया कि ऐसे हमारा बहन के साथ छेड़खानी ये कर रहा है, हमारी माँ के साथ छेड़खानी किया, तुम्हारे साथ छेड़खानी किया। हम लोग चुपचाप बैठे हैं, हम लोग जीना आराम है, हम लोग को जहर खा के मर न जाना चाहिए, हम लोग के बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। तो हमको बहुत बुझाया सर। मैं भी बोला कि चलो तो फिर देखा कुछ भी होगा, देखा जाएगा, जो होगा हमारे साथ होगा, लेकिन इसको हम समाप्ति कर देते हैं। और हम तीनों आदमी गया सर, अपना घर पर गया, टांगी लिया, जाकर सीधा वहाँ पर गया। तो ये भाई बोला कि मैं पहले वार कर दूंगा तो तुम वार करना। ये पहले वार किया, उसके बाद मैं वार कर दिया। तुम किस पर वार किया? बंसी पर सर। कितना बार में उसको? 2 बार। 2 बार में? हाँ। 2 बार टांगी से मारा? हाँ, एक बार उल्टा करके मारा, एक बार सीधा सर। उसमें मौत हो गया उसके बाद? हाँ। उसके बाद तुम लोग फरार हो गया? हाँ, वहाँ से हम लोग अपने अपने घर पर चले आए सर। अच्छा। तो मामला यही है, घटना का है ना? हाँ सर। अच्छा, तुमको लगता है कि एक घटना जो है नहीं करना चाहिए था, पहले पुलिस को बता देना चाहिए था? इतना बड़ा हमको ये घटना नहीं करना चाहिए था सर, लेकिन नाक में खरई पीसी कोई भी करेगा ना तो ठीक आ ही जाएगा, कोई भी आदमी होगा। तुम्हारा नाम क्या है? पिंटू बिन। घटना में आप संलिप्त है, आप कैसे कैसे क्या करते थे? हमारा द्वार पर जितेंद्र बिन आया, दोनों आदमी हम लोग खड़ा थे, तो वहाँ देखे, तकाया हमको, तकाया तो ललन कहार ने उसका बहन के सीना पकड़ लिया शाम के टाइम में। अच्छा। वो मैंने देख लिया, हमको ये तकाया, तो कहा कि चाचा ये क्या हो रहा है, बोलिए। ये तो माछी नहीं घोटाता हमको। तो हम कहें कि बोलिए, जो कहना है कहिए। तो वो जितेंद्र कहा कि आज तैयार हो जाओ चाचा, शरीर से अपना, हम तुमको निकाल लेंगे जेल से। तो हम और जितेंद्र और पिंटू मन बना को सर चल, हम हाथ को डंडा ले लिए, ये लोग दोनों को दहाड़ी ले लिए। हाँ, यही बात है। जा कर के हम आदमी देख रहे हैं कि कहाँ से के आवे के जा, और उतने पर ये लोग सब कहानी समाप्त कर दिया। कई बजे रात में होता? 11 बज रहा है। अच्छा, वही टांगी से काट दिया दोनों को? जी जी। इससे पहले भी कोई मामला में आप जेल गए हैं? कई गो मामले में गए हैं आप जेल? 2 गो। कौन कौन मामला? एक तो यही कहानी है मर्डर वाला। अच्छा। तो बुढ़ी मर गया है। अच्छा। और उनको ललन भी फंस गया है उसमें। अच्छा। उसका बड़का बाबू भी फंस गया है उसमें। अच्छा। और एक अपहरण वाला मामला था ना? हाँ, अपहरण वाला में वो माँ एक हो गए हैं। किसका? लल्लू साहब को। कहाँ का लल्लू? गौलक्ष्मी का। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? हमारा कमेश्वर बिन नाम है सर। गाँव? बेलाव ओपी अंतर्गत तराव गांव है। वहाँ पर 30/5 2020 की रात्रि में खेत में सोए हुए पिता पुत्र की बड़ी नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिसमें कुल्हाड़ी से या किसी करीब मतलब लगता था भारी पदार्थ से सर को कुचल दिया गया था और कई कटे के निशान भी थे शरीर पर। इसके संबंध में बेलाव थाना कांड संख्या 89-20 दर्ज किया गया था, जिसमें गांव के 6 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। और ये आरोप लगाया गया था कि पहले भी इनके जो एक वादी हैं उनका अपहरण हुआ था, जिसमें गांव के 4 अभियुक्त थे और कुछ जमीन का विवाद चल रहा था, इसके कारण यह हत्या की गई। अनुसंधान के क्रम में तत्काल छापामारी कर 2 व्यक्तियों को जेल भेजा गया था, जिसमें एक का आपराधिक इतिहास भी था। उसके बाद फिर पुलिस
कई बिंदुओं पर अनुसंधान की और गहन अनुसंधान की। उसमें जो मृतक के पास से मोबाइल बरामद हुआ, उसके सत्यापन के क्रम में पाया गया कि गांव के ही एक लड़की का नंबर भी उसमें था, लेकिन वो लड़की और मृतक के पुत्र के बीच आपस में बातचीत होती थी। और फिर घटनास्थल से खून के धब्बे जो है एक SC/ST टोला है, वहाँ पर उस गांव घर तक गए थे, एक महिला के घर तक भी खून के धब्बे गए थे। उस बिंदु पर भी हम लोग गहराई से जांच किए, लेकिन सभी लोग निर्दोष पाए गए। सब कुछ लगभग उनको कई लोगों को छोड़ा गया। फिर एक नामजद अभियुक्त कामेश्वर बिंद की गिरफ्तारी हुई। पहले तो उसके द्वारा बताया गया कि उनको झूठा फंसाया गया है केस में, लेकिन ये बताया कि गांव के एक और व्यक्ति हैं जिनका जमीन का विवाद था, वो लोग हत्या की। फिर उनसे पूछताछ की गई तो वो भी अपने को निर्दोष बताया। तो फिर कामेश्वर बिंद से जब गहराई से पूछताछ की तो ये अपना दोष स्वीकार किया और ये बताया कि ये जितेंद्र बिंद और पिंटू बिंद के साथ मिलकर के यह हत्या किया। उसके बाद फिर इन दोनों की गिरफ्तारी, एक की चेनारी से, रोहतास से, और एक की और करमचट थाने अंतर्गत डैम पर से गिरफ्तारी हुई। उसके बाद जब फिर इनसे गहराई से पूछताछ हुई तो ये लोग अपना दोष स्वीकार किए और बताया कि कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसके कारण से या खुन्नस से इन दोनों व्यक्तियों की पिता पुत्र की हत्या की गई है। इन दोनों की निशानदेही पर दोनों के घर से घटना में पड़ी कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है। इसमें से कामेश्वर बिंद पूर्व में भी हत्या और फिरौती अपहरण के मामले में जेल जा चुका है, और बाकी दोनों के आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। बाकी जो अन्य नामजद अभियुक्त हैं उनके संलिप्तता के बिंदु पर हम जांच कर रहे हैं। सर, गिरफ्तार आरोपियों का कहना है कि गांव में कई महिलाओं के साथ संबंध बना चुके थे। इस संबंध में पुलिस के पास अभी तक कोई सूचना नहीं है। हम लोग जो बोले हैं उसका, जो बताया है उसका सत्यापन कर रहे हैं कि क्या मामला है, और जो सही तथ्य होंगे वो अनुसंधान के क्रम में